पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारत की गुलामी के 7 कारण, जिसमें से पहला कारण था हिंदू साहित्य में वर्ण व्यवस्था और जाति भेद। आज हम बात करेंगे आत्मा, परमात्मा और अवतारवाद का भ्रमचाल। जय भीम, नमो बुद्धाय। भारत के इतिहास में भगवान बुद्ध संपूर्ण रूप से निर्दोष महामानव थे। सर्वप्रथम उन्होंने घोषणा की, पराधीनता में दुख ही दुख है, स्वाधीनता में सुख ही सुख है। छोटी छोटी बातों से हम कष्ट पाते हैं, संसार के झंझटों से छूटना कठिन है। और उन्होंने कहा, सभी तरह के काम करने को तैयार नहीं रहना चाहिए, दूसरे का गुलाम होकर नहीं रहना चाहिए, किसी दूसरे पर भरोसा करके जीना उचित नहीं, धर्म के नाम पर व्यापार करने नहीं लगना चाहिए। संसार में मनुष्य समस्त प्राणियों में ज्ञानवान माना जाता है और इस ज्ञानवान की सबसे सुंदर हसीन कल्पना यदि कोई है तो वह यह है कि केवल आत्मा परमात्मा की कल्पना। इस हसीन कल्पना ने संसार के समस्त बुद्धिजीवियों को चक्कर में डाला है। इस आत्मा परमात्मा का ना तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई अस्तित्व है, ना ही विकासवाद की दृष्टि से अस्तित्व है, और ना ही प्राकृतिक रूप से कोई अस्तित्व है, न ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अस्तित्व है, और न ही अनुभव और कसौटी पर ही कोई इसका अस्तित्व है। अनुभव की कसौटी पर परखने के बाद ही सबसे पहले तथागत बुद्ध ने इस आत्मा परमात्मा पर सशक्त हथौड़ा बजाया था। भदंत आनंद कौशल्यान कहते हैं, कहने वालों का कहना है कि भगवान बुद्ध ने ईश्वर का कहीं खंडन नहीं किया, वे ईश्वर के बारे में केवल मौन रहे। इस कथन में इतनी सच्चाई जरूर है कि पाली त्रिपिटक में ईश्वर का अधिक खंडन मंडन नहीं है। उसका कारण यह है कि उस समय तक स्वयं ईश्वर को पूरी तरह से गढ़ा नहीं गया था। तथागत बुद्ध के लगभग 300 वर्ष बाद तक ईश्वर की कल्पना उत्तरोत्तर विकसित और परिवर्धित हो रही थी। पतंजलि के समय तक कहीं जाकर ईश्वर का अर्थ जो आजकल ग्रहण किया जाता है जड़ीभूत हुआ, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि पाली वाङ्मय में ईश्वर का खंडन है ही नहीं। अंगुत्तर निकाय में तथागत बुद्ध का यह वचन सुरक्षित है। भिक्षुओं, कुछ लोग कहते हैं कि यह सृष्टि ईश्वरकृत है, तब तो वह ईश्वर बड़ा ही निर्दयी होगा जिसने ऐसी दुखपूर्ण सृष्टि की रचना की है। वे आगे आत्मा के बारे में कहते हैं, जो बात ईश्वर के बारे में कही जाती है अथवा जो भ्रांति जानबूझकर ईश्वर के बारे में फैलाई जाती है, वैसी ही भ्रांति आत्मा के बारे में भी फैलाई जाती है कि तथागत बुद्ध ने आत्मा का कहीं कोई खंडन नहीं किया अथवा उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को कहीं भी अस्वीकार नहीं किया। तथागत बुद्ध ने संसार भर के चिंतन जगत को जो सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल देन दी है वह उनका अनात्मवाद ही है। उन्होंने आत्मवाद को संपूर्ण मूर्खता या परिपूर्ण बाल धर्म कहा है। ईश्वर तथा आत्मा के लिए बौद्ध धर्म में कोई स्थान न होना कुछ लोगों की दृष्टि में बौद्ध धर्म की कमी है। यह ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि किसी भी स्वतंत्र आदमी के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी ना होना उसकी कमी है। बाबा साहेब का कथन है, तथागत की दृष्टि में ईश्वर विश्वास बड़ी खतरनाक बात थी, क्योंकि ईश्वर विश्वास ही प्रार्थना और पूजा की समर्थ में विश्वास का उत्पादक है, और प्रार्थना कराने की जरूरत ने ही पंडा पुरोहित को जन्म दिया, और पुरोहित ही वह शरारती दिमाग था जिसने इतने अंधविश्वासों को जन्म दिया और सम्यक दृष्टि के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। परम पूज्य बाबा साहेब प्रश्न करते हुए पूछते हैं, क्या तथागत बुद्ध आत्मा में विश्वास रखते थे? नहीं, एकदम नहीं। आत्मा के संबंध में उनका मत अनात्मवाद कहलाता है। यदि एक अशरीरी आत्मा को स्वीकार भी कर लिया जाए तो उसके संबंध में बहुत से प्रश्न पैदा होते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा का आगमन कहाँ से हुआ? शरीर के मरने पर इसका क्या होता है? शरीर के न रहने पर यह परलोक में कैसे रहता है? वहाँ यह कब तक रहता है? जो लोग आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के समर्थक थे, तथागत बुद्ध ने उनसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर चाहा था। वैदिक साहित्य में कहीं आत्मा को अंगूठे के समान तो कहीं चावल के दाने के समान माना गया है। उपनिषदों ने एक निश्चित भ्रांति को पाला, उसका प्रचार कर भोले भाले भारतीयों को गुमराह किया। इसका प्रभाव भगवत गीता पर भी पड़ा है। गीता ने आत्मा परमात्मा का प्रचार कर भारतीयों को अंधेरे में धकेल दिया।
प्रसिद्ध आलोचक और संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात भगवत गीता के बारे में लिखते हैं, गीता का रचयिता न संस्कृत व्याकरण का पूरी तरह से ज्ञाता है और न उसे वेदों तथा दूसरे धर्म तथा दर्शन सिद्धांतों का ठीक ज्ञान है। अतः यह निर्विवाद है कि गीता न कृष्ण की रचना है, न व्यास और न किसी विद्वान की। यह किसी काम चलाऊ पंडित की रचना है जो वेद, दर्शन और संस्कृत व्याकरण का भी ज्ञाता नहीं है। गीता स्वतंत्र रूप में रची गई और इसके बाद में इसे महाभारत में घुसेड़ दिया गया। इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध क्षेत्र में हुए वार्तालाप में संजय भाग कैसे ले सकता था? गीता में 41 श्लोक संजय लिखित व कथित हैं, जो 18 अध्यायों में बिखरे हुए हैं। यदि गीता कृष्ण रचित होती तो वह अपने आप को बार बार भगवानुवाच यानी कि भगवान ने कहा ऐसा कैसे लिखता? अपने मत को मैंने कहा कहकर वह प्रस्तुत कर सकता था। वैसे भी तो कृष्ण के नाम से लिखे श्लोकों में बार बार मैं शब्द प्रयोग किया गया है। 620 श्लोकों में 378 बार मैं शब्द का प्रयोग हुआ है। गीता की संपूर्ण वर्णन शैली और प्रतिपादित विषय स्वयं इस बात की साक्षी है कि गीता ना तो अर्जुन को विषाद हुआ, ना कृष्ण ने वहां उपदेश दिया। गीता के विषय से ही स्पष्ट है कि गीता की रचना कृष्णार्जुन संवाद के रूप में कहीं बैठकर किसी विद्वान ने की है। गीता में किसी एक निश्चित मत का प्रतिपादन नहीं है, सर्वत्र विरोधाभास विद्वान ने की है। गीता में किसी एक निश्चित मत का प्रतिपादन नहीं है, सर्वत्र विरोधाभास से पाठक गुमराह हो जाता है। यह करूं या वह करूं, यह ठीक है या वह ठीक है, इसी ऊहापोह में पाठक भटक जाता है। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान का कथन पूर्णतः सही है। कोई पूछे कि ऐसी गीता में क्या विशेषता है कि उसे इतना सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। हमारा कहना है कि गीता में क्या नहीं है। ईश्वरवाद है, अनिश्वरवाद है, शाश्वत जीववाद है, अनित्य जीववाद है, देहात्मवाद है, इंद्रियात्मवाद है, मनात्मवाद है, श्राद्ध है, तर्पण है, वर्णाश्रम धर्म है, यति धर्म है, गृहस्थ धर्म है, राजधर्म है। यदि किसी को यह प्रयोग अप्रिय न लगे तो पूरा भानुमति का पिटारा है। कसूर व्याख्याकारों का इतना नहीं जितना कि गीता के रचने वाले का है। उसने शरारत के तौर पर परस्पर विरोधी सिद्धांत को एक जगह इकट्ठे कर गीता रूपी खिचड़ी बनाई और उत्तरोत्तर विद्वानों की शक्ति इसी काम में नष्ट होती गई कि किस तरह इन परस्पर विरोधी सिद्धांतों की संगति बिठाई जाए। यदि यह शरारत न की गई होती तो निरर्थक खींचातानी से भरपूर पोथे न बनते और न छपते। जिस शक्ति का इस लाभहीन और वृथा कार्य में अपव्यय हुआ, वह यदि किसी रचनात्मक और लाभदायक दिशा में लगती तो भारत का विगत शताब्दियों का इतिहास कुछ और ही होता। निरर्थक और शरारती बातों में एक नाम आता है आत्मा का। गीता के अध्याय 13 के श्लोक 33 का कथन है कि हे भारत, जैसे एक ही सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा सब क्षेत्रों यानी कि शरीरों को प्रकाशित करता है। यहाँ साफ शब्दों में यह स्वीकारा गया है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का निवास होता है, अर्थात आत्मा अनेक न होकर एक है। आत्मा विषयक अन्य कई बातों की तरह गीता का यह सिद्धांत भी गलत और भ्रांत है। यदि सबके अंदर अनुभव करने वाली एक ही आत्मा है तो एक के पानी पीने पर सबको संतुष्टि अनुभव क्यों नहीं होती? एक के पाँव में कांटा चुभने पर सारे संसार के लोगों को कष्ट क्यों नहीं होता? यदि सबके अंदर एक ही ज्ञाता है तो फिर अर्जुन को उपदेश क्यों दिया गया? उसे स्वतः ही कृष्ण का ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हुआ? यदि सबके अंदर एक ही आत्मा है तो फिर गाय के आगे चारा और शेर के आगे मांस क्यों परोसा जाता है? बिल्ली चूहे क्यों खाती है और वैष्णव प्याज से परहेज क्यों करते हैं? गीता की सबके अंदर एक ही आत्मा होने वाली बात बिल्कुल गलत है। गीता कहती है कि आत्मा का विभाजन नहीं होता। गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 23 के अनुसार यह आत्मा शस्त्र से काटी नहीं जा सकती, यह अग्नि से नहीं जलती, यह न पानी से भीगती है और न हवा में सूखती है। गीता के आत्मा विषयक ये उद्गार नितांत काल्पनिक है। केंचुए को मध्य से काट दो तो 2 सजीव केंचुए बन जाते हैं। ऐसे में क्या केंचुए के बीच की आत्मा 2 शरीरों में आधी आधी होकर नहीं चली जाती?
छिपकली की पूंछ काट देने पर कटी हुई पूंछ काफी समय अलग पड़ी तड़पती रहती है। क्या यह छिपकली की आत्मा का ही एक अंश पूंछ में नहीं तड़पता? ऐसे में आत्मा के बारे में यह कहना कि इसे शस्त्र से नहीं काट सकते, यह सरासर गलत है। अगर कथित आत्मा न कटती तो केचुए का कटा हुआ भाग और छिपकली की कटी हुई पूंछ दोनों ही निष्क्रिय होकर पड़े रहते। दूसरा कि अग्नि इसे जला नहीं सकती, पानी इसे भिगो नहीं सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। यदि यह फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और एयर प्रूफ है तो यह आत्मा बिजली के करंट वाली तार के शरीर से छू जाने पर शरीर से क्यों निकल भागती है? पानी के डूबने से वह क्यों निकल भागती है? अधिक गर्मी से लोग क्यों मरते हैं? गीता कहती है कि आत्मा नया शरीर धारण करती है। गीता अध्याय 2 के श्लोक 22 के अनुसार जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा जीर्ण शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में प्रवेश करती है। आत्मा विषयक यह सिद्धांत भी असत्य है। यदि मृत्यु का अर्थ एक पुरानी कमीज को छोड़कर नई कमीज पहनने के समान होता तो हर कोई मृत्यु के प्रति उसी तरह उत्साहित और उत्कंठित होता जैसे प्रत्येक व्यक्ति को नई कमीज का चाव और उत्साह होता है। लेकिन देखने में इसके बिल्कुल उल्टा मिलता है। कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, कोई भी इस पुरानी कमीज को छोड़ना ही नहीं चाहता। छोटे बच्चे, बलिष्ठ युवक युवतियां हार्ट फेल हो जाने से मर जाते हैं। उनके शरीर तो जीर्ण नहीं हुए होते, वे तो पुराने नहीं हुए होते, फिर उन्हें आत्मा क्यों छोड़ जाती है? उधर बहुत से कुष्ठ रोगी घूमते फिरते हैं, उनके शरीर पूरी तरह और बुरी तरह जीर्ण हुए होते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं उन्हें नहीं छोड़ती। असलियत यह है कि दुनिया में आत्मा नामक कोई चीज है ही नहीं। आत्मा विषयक जंगली विश्वास जो गीता ने प्रचारित किया है, इसने भारत का बेड़ा गर्क ही किया है। आत्मा की यह जंगली कल्पना पूर्णतः भ्रामक है, असत्य है, अनुभव से शून्य है तथा वैज्ञानिक घेरे के बाहर है। इसी संदर्भ में डॉक्टर अज्ञात एक प्रयोग का वर्णन करते हुए कहते हैं, सन 1976 ईस्वी में मद्रास में जो एक ऑपरेशन हुआ उससे आत्मा विषयक रही सही शंका भी समाप्त हो गई। 15 मार्च 1976 के वीर प्रताप हिंदी दैनिक में छपी विस्तृत रिपोर्ट में कहा गया है, 3 वर्ष तक के बच्चे के दिल की बनावट के दोष दूर करने के लिए एक नई ऑपरेशन विधि 1967 में जापान में विकसित की गई थी। इसके सफल प्रयोग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हो चुके हैं। भारत में ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टरों की देखरेख में पेराम्बूर रेलवे अस्पताल मद्रास के डायरेक्टर टी.जे. चेरियन और सर्जन के.एस. चेरियन ने ऐसे 4 ऑपरेशन किए हैं। ऑपरेशन से पहले बच्चे के शरीर से सारा खून निकाल लिया जाता है और उस खून को एक हार्ट लंग मशीन में रखा जाता है। खून निकालते समय शरीर का तापमान सामान्य 37 डिग्री से कम करके 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाया जाता है। खून निकाल लेने के बाद लाश को 18 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर रखकर उसका ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें 1 घंटा 10 मिनट तक समय लग जाता है। हृदय की बनावट को ठीक करके उसे शरीर में स्थापित कर दिया जाता है। शरीर में फिर खून डाला जाता है। कुछ ही मिनटों बाद बच्चा जी उठता है। यदि आत्मा हो तो 70 मिनट तक बच्चा मृत नहीं रहना चाहिए। जब उससे खून निकाल लिया जाता है तब भी तो आत्मा वहीं रहेगी। फिर बच्चा जीवित क्यों नहीं रहता? जब 70 मिनट बाद खून डालकर पुनः तापमान सामान्य कर दिया जाता है तब आत्मा कहाँ से आ टपकती है जो बच्चा जीवित हो जाता है? स्पष्ट है कि सारा खेल भौतिक तत्वों का ही है। उनमें जब गड़बड़ी होती है तो जीवन उससे प्रभावित होता है। उसमें आत्मा जैसी काल्पनिक चीजों की कोई भूमिका नहीं। ठीक ऐसा ही एक उत्तर भंते नागसेन ने सम्राट मिलिंद को दिया था। भंते नागसेन ने कहा था, यदि आत्मा देखती है तो आंखों के निकाल देने पर, बड़े बड़े गड्ढे हो जाने पर तो और भी ज्यादा देखेगी। कानों के पर्दे में बड़े बड़े छेद कर देने पर तो और भी ज्यादा सुनेगी। नाक में बड़े बड़े छेद कर दिए जाएं तो और भी ज्यादा सूंघेगी। जीभ को जड़ से उखाड़ लेने पर बड़े छिद्र हो जाने से तो आत्मा और ज्यादा स्वाद ले सकेगी। यह सारा अनुभव आत्मा का नहीं, मन के द्वारा है। अतः आत्मा की कल्पना गपोड़ संखियों की है, जिससे भारत का आदमी गुमराह हो गया है। आत्मा नहीं है यह असलियत ब्राह्मण भी जानता है, लेकिन उसमें यह हिम्मत नहीं है कि वह इस प्रकार का प्रचार कर सके
क्योंकि वह जानता है कि ऐसा करने से उसके पुरखों के जमाने से जो उसको फ्री का हलवा मिल रहा है उसमें कमी आ जाएगी। ब्राह्मण भली प्रकार जानते हैं कि जितना ज़्यादा अंधविश्वास होगा, जितनी ज़्यादा अविद्या होगी और जितना ज़्यादा अज्ञान होगा, दूसरों के द्वारा उतना ही ब्राह्मण पूज्य, प्रशंसित और सम्मानित होगा। यही कारण है कि वर्ग सदैव परिवर्तन का कट्टर विरोधी रहा है और अंधविश्वासों का समर्थक रहा है। अपने समय में तथागत बुद्ध ने आत्मा परमात्मा को एक फूंक में उड़ा दिया था। अनाथ पिंडिक को तथागत बुद्ध समझाते हुए कहते हैं, यदि यह सृष्टि किसी ईश्वर द्वारा बनाई गई होती तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, कुछ भी वितुष्ट नहीं होता, दुख दर्द नामक कोई चीज नहीं होती, सही या गलत कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पवित्र अपवित्र सभी चीजों का मूल ही वही होता। यदि दुख और सुख, प्रेम और घृणा जो प्राणियों के चित्त में विद्यमान रहती है ईश्वर की कृति होती तो उस ईश्वर में भी सुख दुख का निवास होना चाहिए, प्रेम और घृणा का घर होना चाहिए। और यदि उस ईश्वर में ये सब कुछ है तो उसे परिपूर्ण कैसे मान सकते हैं? यदि ईश्वर सभी प्राणियों का निर्माता है और सभी प्राणियों को अपने निर्माता के सामने सिर झुकाए खड़े रहना है तो शील के अभ्यास का क्या प्रयोजन? पुण्य पाप का करना समान होगा, क्योंकि सभी कर्म तो ईश्वर की ही कृति हैं और अपने कर्ता की दृष्टि में वे समान ही होंगे। यदि यह मान लिया जाए कि सुख दुख का कारण और भी कुछ होगा जिसका कारण ईश्वर नहीं होगा, तब तो जो कुछ भी विद्यमान है उन सभी को बिना कारण के उत्पन्न क्यों न मान लिया जाए। फिर यदि ईश्वर को कर्ता माना जाए तो प्रश्न उठता है कि उसकी यह रचना सोद्देश्य है या निरुद्देश्य। यदि यह माना जाए कि सोद्देश्य है तो ईश्वर को परिपूर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि सोद्देश्य का मतलब है कि किसी इच्छा की पूर्ति। यदि यह कहा जाए कि उसकी यह रचना बिना उद्देश्य के है तो या तो वह पागल होगा या किसी दूध पीते बच्चे के समान होगा। फिर यदि ईश्वर निर्माता है तो लोग उसके सम्मुख यूं ही विनम्र भाव से स्थित क्यों नहीं रहते? वे मजबूरी की हालत में ही क्यों उनसे मिन्नतें प्रार्थनाएं करते हैं और लोग एक ही ईश्वर की पूजा ना कर अनेक देवताओं को क्यों पूजते हैं? इसलिए ईश्वर का जो विचार है वह तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता और इस प्रकार की सभी विरोधी स्थापनाओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। एक ही ईश्वर सभी लोगों का ईश्वर नहीं है। थोड़ी देर के लिए अल्पसंख्यक यहूदियों के ईश्वर ने भी कितनी शक्लें बदली हैं, उन्हीं का विचार करें। सैमुअल का ईश्वर शिशुओं की हत्या का हुक्म देता है, लेकिन धार्मिक गीता का जो परमेश्वर है उसकी कोमल करुणा सर्वत्र व्याप्त है। धर्माध्यक्षों का परमात्मा हमेशा पश्चाताप कर रहा है, लेकिन धर्मदूतों का परमात्मा जैसा कल था वैसा आज और वैसा ही कल भी रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। पुराने प्रवचन का परमात्मा दिन की ठंडक में बाग में चहलकदमी करता है, लेकिन नए प्रवचन का परमात्मा सर्वथा अदृश्य है। लेविटिकस का ईश्वर बलि वेदी के समान और बर्तनों के बारे में अति सावधान है, लेकिन एक्टस का ईश्वर मंदिर में रहता ही नहीं। एक्सीडस का ईश्वर उन्हीं पर दया करता है जो उसे प्रेम करते हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट का ईश्वर उनके प्रति दयालु भी है जो उनके प्रति कृतज्ञ नहीं और जो दुष्ट लोग होते हैं। इतना ही नहीं, एक ही स्थान के लोगों के लिए भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार का ईश्वर रहा हो, यह किन्हीं दो लोगों के लिए भी एक नहीं रहा है। इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है कि वेस्ले ने कभी व्हाइटफील्ड को कहा था, तुम्हारा ईश्वर मेरा शैतान है। आदमी से ईश्वर का विचार उसके अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। अधिक से अधिक सर्वमान्य के विश्वास वाले तर्क से यही सिद्ध हो सकता है कि ईश्वर की पूजा करने जाकर आदमी की यही आकांक्षा रहती है कि उसका अज्ञेय उसकी ऊंची से ऊंची कल्पना का हो। यह इससे भी साफ तौर पर सिद्ध होती है कि आदमी जितना ही अज्ञ होगा उसका परमात्मा कुछ उतना ही अधिक निश्चित ठोस प्रकार का होगा। उसके लिए उसका ईश्वर कुछ कुछ उसके अपने जैसा ही होगा कि वह उसकी अपेक्षा बहुत अधिक शक्तिशाली होगा। दूसरी ओर जो आदमी जितना ही संस्कृत होगा और जिसकी जानकारी जितनी ही बढ़ी चढ़ी होगी, उसकी ईश्वर की कल्पना उतनी ही कम स्थिर होगी। जंगली मनुष्यों को उनका ईश्वर पत्थरों और पर्वतों में दिखाई देता है। दार्शनिक का कहना है कि जो ईश्वर बुद्धि की पहुंच में आ गया वह ईश्वर हो ही नहीं सकता। रहस्यवादी का कहना है
कि आदमी जो कुछ भी सोच सकता है या वह कह सकता है, उन सभी के निषेध का नाम ईश्वर है। यह सृष्टि ना तो ईश्वर की रचना है और न ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, तो क्या यह संभव नहीं कि इसकी उत्पत्ति व्यक्तिगत आत्मा से ही हुई हो। आत्मा की वास्तविकता अवास्तविकता की चर्चा में बिना पड़े ही तथागत ने यह दिखा दिया है कि आत्मा को विश्व का निर्माता मानना बड़ी लचर बात है। यदि तुम कहते हो कि आत्मा करता है, उसे सभी चीज़ें आकर्षक बनानी चाहिए, लेकिन इस संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने को आकर्षक नहीं लगती, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि आत्मा करता है। यदि यह कहा जाए कि आत्मा की यह इच्छा नहीं है कि वह सुंदर ही सुंदर चीज़ों की रचना करे, तो कोई और भी आकर्षक वस्तुओं की इच्छा करता है। वह अपने निर्माता आत्मा का विरोधी है। सुख और दुख परस्पर विरोधी हैं। यह कैसे कहा जा सकता है कि ये दोनों एक ही आत्मा की रचना हैं। यदि हम ये मान लें कि आत्मा ही करता है, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कहीं कोई दुष्कर्म ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे कर्मों के अच्छे बुरे परिणाम होते हैं, इसलिए आत्मा रचयिता नहीं हो सकती। ईश्वर और आत्मा की निस्सारता को समझकर कितने ही लोगों ने कितने प्रकार के ईश्वर का निर्माण किया। सोचने विचारने वालों की बुद्धि को थकाने के लिए सूक्ष्म ईश्वर और भोले भाले लोगों के लिए आसान से आसान ईश्वर को बनाया। गांजा भांग के प्रेमियों के लिए महादेव की रचना की गई। पुआ पकवान चाहने वालों को विष्णु की कल्पना अच्छी लगी। मांस मदिरा प्रेमी को शक्ति की पूजा जची। कूद फांद करने वालों का उत्साह हनुमान ने बढ़ाया। भक्तों की रुचि के अनुसार ईश्वर रूपी खिलौना गढ़ा गया और शिष्यों के लिए गुरु को ईश्वर कहा गया और मूर्ख गुरुओं की जीविका के लिए दीक्षा का प्रचार किया गया। दीक्षा देने के लिए किसी गुरु को पढ़ने लिखने के कष्ट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल मंत्रों इत्यादि कुछ शब्दों को सीख लेना ही काफ़ी है। इस काल्पनिक ईश्वर ने धर्म के नाम पर 1095 ईस्वी से 1291 ईस्वी तक अर्थात करीब 200 वर्षों तक मुसलमानों और क्रिस्तानों में भयंकर युद्ध कराया। 1128 ईस्वी में सेंट बर्नार्ड ने धर्म युद्ध में वीरों को भेजते हुए कहा था, यदि तुम झूठे ईश्वर की पूजा करने वालों को मारोगे तो क्राइस्ट को लाभ होगा, यदि तुम मारे जाओगे तो तुम्हारा अपना लाभ होगा। मुसलमान की मृत्यु से क्रिस्तान की कीर्ति बढ़ती है। धर्म युद्ध में क्रिस्तानों की हार हुई और क्राइस्ट से मदद पाने का सपना टूट गया। परंतु जो शूरवीर बच गए थे, उनका आचरण मुसलमानों के संपर्क से बदल गया था, जिसके कारण वे पथभ्रष्ट समझे गए और खूंटों से बांध बांध कर जलाए गए। ये सब ईश्वर द्वारा भेजे गए सदाचार के नाम पर हुए। ईश्वर और उसके जनक ग्रंथों के बारे में यह कथन कितना सटीक है। यह विकासवादी सिद्धांत वह पत्थर की चट्टान है जिससे टकराकर वेद, बाइबल, पुराण और कुरान चकनाचूर हो जाते हैं और साथ ही साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें से कोई भी निर्भ्रांत और आंख मूंद कर विश्वास करने के योग्य नहीं है। ईश्वर के मानने वालों का भविष्य बड़ा विचित्र रहा है। किसी ने अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहा, किसी धर्म के संस्थापक ने अपने आप को ईश्वर का पैगंबर कहा, ब्राह्मण धर्म के प्रचारक ने अपने आप को उनका अवतार कहा। छोटे धर्म या विश्व में फैले संस्थापक सभी ईश्वर के चक्र में स्वयं भ्रमित रहे और अपने अनुयायियों को भ्रमित रखा। इस ईश्वर चक्र में जो भी आए, उनके जीवन पर एक दृष्टि डालने पर पता लगता है कि आत्मा या ईश्वर को न पाकर सभी ने आत्महत्या की है। स्वामी रामतीर्थ ने अमेरिका आदि देशों में वेदांत का प्रचार किया। ईश्वर की सर्वव्यापकता पर उन्होंने बड़ी बड़ी कविताएं लिखी। अंत में जब उन्हें ईश्वर के अस्तित्व का आभास नहीं हुआ, तब टिहरी गढ़वाल के अलकनंदा नदी में छलांग लगाकर सदा सदा के लिए पानी में विलीन हो गए, यानी कि आत्महत्या कर ली। 30 जनवरी 1948 के दिन बिड़ला भवन, जो कि आज के दिन गांधी सदन है, वहां पर महात्मा गांधी को पूना के चितपावन ब्राह्मण जाति में पैदा हुए नाथूराम गोडसे ने गोली का निशाना बनाया। गांधी जी ने राजनैतिक जागृति के साथ रामधुन का बड़ा प्रचार किया। अगर उन्हें गोली का निशाना नहीं बनाया होता तो भी वे अंत में ईश्वर यानी कि भगवान राम के ना पाने पर आत्महत्या ही करते। अगर ईश्वर कहीं पर होता तो महात्मा गांधी जैसे महान संत की रक्षा भी अवश्य करता। इन ऐतिहासिक घटनाओं की समालोचना से हर एक के मस्तिष्क में प्रश्न पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है।
इन सभी संतों ने, जिनका ध्येय जनता को शोषकों से बचाकर सुखी बनाने का था, उन्होंने आत्महत्या के मार्ग को क्यों अपनाया? ईश्वर पर विश्वास करना मनुष्य की एक ऐसी क्रिया है जो उसकी अपने मन की सद्भावना होती है। इसी पर वह आशावान बना रहता है, फलाफल की प्रतीक्षा करता हुआ जीवित रहता है। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह अनुभव करता है कि ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, तब वह निराश हो जाता है। सन्निपात जैसा रोग हो जाता है, उसमें कर्तव्य की मति नष्ट हो जाती है और फिर आत्महत्या के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि ईश्वर का अस्तित्व केवल मृग मारीचिका जैसा है। जिस प्रकार प्यासा मृग गर्मी के दिनों में तपी हुई जमीन से उठने वाली मृग मृचाओं को पानी समझकर उनके पीछे पीछे भागकर अंत में थक कर मर जाता है, ठीक यही स्थिति ईश्वर के दर्शन को पाने की इच्छा करने वालों की होती है। वे अपने अनुभव की बातों को अपने शिष्यों को बताने से पूर्व ही आत्महत्या कर लेते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि समस्त ब्रह्मांड में जब आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो फिर ईश्वर का अवतार कैसे हो गया? इस अवतारवाद के सिद्धांत ने भारत का बड़ा नुकसान किया है। आचार्य श्री राम आर्य का कथन है कि पौराणिक 23 अवतारों में से एक भी भारत के बाहर किसी भी देश में साधु रक्षा, दुष्ट विनाश एवं धर्म प्रचार के लिए नहीं गया। सभी का कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहा। कच्छ, मच्छ, वाराह, मोहिनी आदि अवतारों ने कौन से दुष्टों का विनाश, साधुओं की रक्षा व धर्म का प्रचार किया था, जिससे इनको अवतार मान लिया गया। राम और कृष्ण द्वारा रावण तथा कंस का वध उनकी अपनी व्यक्तिगत शत्रुतावश थे। राम की पत्नी का यदि हरण न होता तो राम रावण युद्ध भी ना होता। राम के सामने भी दुष्ट रहे और उनके बाद भी दुष्ट रहे थे। वे दुष्टों का पूर्ण विनाश भी न कर पाए थे। इसी प्रकार कृष्ण का कंस वध पारिवारिक शत्रुतावश बदला लेने की भावना से था। भगवत गीता के अध्याय 18वें के 21वें श्लोक में एक गुमराह करने वाली बात है जो इस प्रकार है। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजता है। वह अपनी माया से सभी प्राणियों को यंत्रवत घुमाता है। गीता के ही अध्याय 4 के 7 तथा 8वें श्लोक में अवतार की धारणा पुष्ट कर भारतीयों को गुमराह करने की विनाशकारी प्रयास है। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म का उद्धार करने के लिए अवतार ग्रहण करता हूँ। सज्जन पुरुषों का त्राण करने के लिए तथा दुष्ट पुरुषों का नाश करने के लिए और इस प्रकार धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार धारण करता हूँ। इस अवतार का भविष्य कैसा रहा? डॉक्टर श्री राम आर्य कहते हैं, कृष्ण के सामने उनके यादवों में घोर ग्रह कलह पैदा हो गई थी और यत्न करके भी उसे रोक न सके थे। तब उनका ईश्वरत्व कहाँ चला गया था? अंतिम दिनों में राम व लक्ष्मण दोनों ही ग्रह कलेश से परेशान होकर आत्महत्या करके मर जाते हैं। तब उनका ईश्वरत्व कहाँ चला गया था? कृष्ण जी 16,000 रानियों को अपने साथ ही क्यों नहीं ले गए या उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर गए, जिनको पंजाब के अहीरों यानी कि डाकुओं ने अर्जुन से लाठियों के जोर पर छीनकर अपनी पत्नी बना लिया था। जो कृष्ण अपने परिवार की भी रक्षा की व्यवस्था न कर सके, वे यदि अपने परमात्मा होने का दावा पेश करें तो इससे बढ़कर और क्या मजाक होगा। उपाध्याय अमर मुनि बिल्कुल मूल की बात करते हुए कहते हैं कि अवतारवाद के मूल में एक प्रकार से मानव मन की हीन भावना ही काम कर रही है। वह यह कि मनुष्य आखिर मनुष्य ही है, वह कैसे इतने महान कार्य कर सकता है। अवतारवाद का भावार्थ ही यह है कि नीचे उतरो, हीनता का अनुभव करो, अपने को पंगु, बेबस, लाचार समझो। जब भी कभी महान कार्य करने का प्रसंग आए, देश के धर्म पर घिरे हुए संकट और अत्याचार के बादलों को विध्वंस करने का अवसर आए, तो बस ईश्वर के अवतार लेने का इंतजार करो। सब प्रकार से दीनहीन और पशु मनोवृत्ति से ईश्वर के चरणों में शीघ्र से शीघ्र अवतार लेने के लिए पुकारो। वही संकटहारी हैं, अतः वही सब कुछ परिवर्तन ला सकता है। कोई भी समाज इस प्रकार की विचार परंपरा का प्रचार कर अपने आचरण के स्तर को ऊंचा नहीं कर सकता। यही कारण है कि भारतवर्ष की जनता का नैतिक स्तर बराबर नीचे गिरता जा रहा है। लोग पाप से बचना नहीं चाहते, पाप के फल से बचना चाहते हैं। और पाप के फल से बचने के लिए भी किसी ऊंची कठोर साधना की आवश्यकता नहीं मानते।
बल्कि केवल ईश्वर या ईश्वर के अवतार रामकृष्ण आदि की शरण में पहुंच जाना ही इनकी दृष्टि में सबसे बड़ी साधना है। बस इसी से बेड़ा पार है। सस्ती भक्ति धर्माचरण के महत्व को गिरा देती है और इस प्रकार भक्ति से पल्लवित हुआ अवतारवाद का सिद्धांत जनता में शरणवाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पाप करो, उसके फल से बचने के लिए प्रभु की शरण में चले जाओ। अवतारवाद मात्र धोखा है। तुलसीदास और गीता ने अवतारवाद का प्रचार कर भारतीय समाज को नपुंसक बना दिया है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आचार्य रजनीकांत शास्त्री कहते हैं, इस प्रसंग में मैं अपने पाठकों का ध्यान एक विशेष विषय की तरफ ले जाना चाहता हूँ। वो है अवतारवाद। गोसाई जैसे अवतारवादियों का मत है कि देवताओं और गौ ब्राह्मणों का दुख दूर करने के लिए ईश्वर का समय समय पर मनुष्यादि प्राणियों के रूप में आविर्भाव हुआ करता है। पर तर्क की कसौटी पर इस मत को अच्छी तरह कसकर यह दिखाया गया है कि यह मत केवल एक ढकोसला मात्र है, जिसका प्रवर्तक कोई महाधूर्त रहा होगा, जिसने अबोध जनता में तथाकथित अवतारों का पूजा पाठ चलाकर उसके द्वारा अपना उल्लू सीधा किया होगा। पहले तो स्वयं ईश्वरवाद ही एक विवादग्रस्त विषय है। संसार का विद्वत समाज आज तक इस विवाद का निपटारा न कर सका कि इस विश्व को नियंत्रित करने वाली कोई ईश्वर संज्ञक चेतना शक्ति है अथवा वह प्रकृति के अटल नियमों द्वारा पूर्णतः नियंत्रण होकर आप से आप चल रहा है। सच पूछिए तो पृथ्वी का एक बड़ा भाग अनिश्वरवादी है। ईश्वरवादियों का दायरा छोटा है। सारा बौद्ध संसार किसी ईश्वर को नहीं मानता। साम्यवादी सोवियत रूस ने भी अपने यहाँ से ईश्वर को खदेड़ दिया है। अतः यदि अनिश्वरवादियों की गणना की जाए तो उनकी संख्या ईश्वरवादियों की संख्या से कहीं अधिक निकलेगी। इस दशा में मुझे उन तथाकथित शिक्षित महाशयों की बुद्धि पर तरस आता है जो ईश्वरवाद के इस प्रकार विवादग्रस्त रहते हुए भी अवतारवाद के कीचड़ में बुरी तरह फंसे हैं। एक अवतार रामचंद्र हुए और दूसरा अवतार रावण हुआ। रावण को, जिसके हुंकार मात्र के त्रैलोक्य में हड़कंप मच जाता था, ईश्वर का जबरदस्त अवतार मानना पड़ेगा। मजा यह हुआ कि एक ईश्वर ने दूसरे ईश्वर की बहन के नाक कान काट लिए। इस पर दूसरे ईश्वर ने प्रतिहिंसा के भाव से प्रेरित होकर पहले ईश्वर की स्त्री को चुरा लिया। फलतः दोनों ईश्वरों में रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया, जिसमें पहले ईश्वर ने दूसरे ईश्वर को नाती पूत समेत यमधाम बैठा दिया। यह ईश्वर लीला यहीं समाप्त नहीं होती। संसार में जितने गुंडे, चोर, डाकू तथा बदमाश हैं, वे सभी ईश्वर के अवतार हैं और उन्हीं की संख्या अच्छे लोगों की संख्या की अपेक्षा कहीं अधिक है। फलतः ईश्वर के अवतारवाद के आधार पर हमें यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर ने ही नाना प्रकार के उक्त दुष्टों का रूप धारण करके संसार में इतना उधम मचा रखा है कि उससे नाको दम आ गया है और वह संसार की जितनी भलाई नहीं करता, उससे कई गुना अधिक बुराई ही करता है। शास्त्री जी पुनः आगे लिखते हैं, महमूद गजनवी ने इस अभागे भारत पर सहस्त्र बार चढ़ाइयाँ करके नामालूम कितने शहरों गांवों को जलाकर भस्म कर दिया। कितना अपार धन यहाँ से लूट खसोट कर ले गया। ना जाने कितने भारतवासियों को कुत्ते बिल्ली की तरह तलवार से काटकर मौत के घाट उतारकर उन्हें यमधाम बैठा दिया। कितने देव मंदिरों की जड़ खुदवाकर उन्हें धराशायी बनाया। कितनी देव मूर्तियां अपने हथौड़ों से चकनाचूर कर उन्हें अपने पैरों से कुचली। प्राणों से भी अधिक प्रिय अपने धर्म की रक्षा में लगे हुए साधु संत पंडित पुजारियों ब्राह्मण तपस्वियों का कत्लेआम किया। पर उसके इन विविध बर्बर अत्याचारों को देखते हुए भी हिंदुओं के तथाकथित दीन बंधु तथा जनभय हारी परमात्मा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अवतार लेना तो दूर की बात रही। गजनवी को किसी शत्रु ने नहीं मारा, बल्कि वह अपनी प्राकृतिक मृत्यु से ही मरा। हिंदू एक ऐसी कौम है जो स्वयं पढ़ने लिखने में विश्वास कम रखती है और ब्राह्मण पुरोहितों की बताई बातों में विश्वास अधिक करती है। और यदि कोई दलित पढ़ लिख कर इनके ग्रंथों की परतें खोलता है तो उसके साथ वे गाली गलौज करने में अपना बड़प्पन समझते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार अवतार वाली बात पूर्ण रूप से एक ढोंग ही है, जो कि इस श्लोक में दिखाई दे रही है। इसका अर्थ है, माया से विमोहित मूर्ख लोग कहते हैं कि विष्णु स्वेच्छा से अनेक अवतार लेता है। मूर्ख से मूर्ख तथा विद्वान मनुष्य भी गर्भवास के अति गहन दुख व संकट में रहना पसंद नहीं करता, तो फिर विष्णु ही उसे क्यों पसंद करेगा।
कौशल्या तथा देवकी के विष्ठा और मल से भरे हुए गर्भाशय में लोग कहते हैं कि विष्णु स्वेच्छा से आया था। बैकुंठ का भला आनंद छोड़कर करोड़ों चिंताओं को पैदा करने वाले विष्ठा और मल से भरे हुए गर्भवास में जो विष जैसा दुखदाई है, उसमें सुख ही क्या रखा है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विश्व में आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। यह तो दिमाग की कोरी कल्पना है। दुनिया में कोई परमात्मा नहीं है, यह तो दिमाग का दिवालियापन है। दुनिया में ईश्वर अवतार नहीं लेता, यदि लेता है तो यह ब्राह्मण पुरोहितों की हलवा मांड खाने की गुमराह करने वाली कुत्सित योजना है। इन तीनों धारणाओं ने भारतीयों को गुमराह किया है, जो गुलामी के कारण बने हैं। अवतारवाद में इतनी भ्रांति पैदा हो जाती है कि एक बंदर समझने लगता है कि वह हनुमान का अवतार है, एक केंचुआ समझने लगता है कि वह शेषनाग का अवतार है, एक चूहा समझने लगता है कि वह गजराज का अवतार है। ऐसी मिथ्या धारणाओं ने वास्तविकता से परिचय नहीं होने दिया। अंततः भारत अवतारों की प्रतीक्षा करते करते गुलाम हो गया। आज हमने सुना कि भारत की गुलामी के 7 कारणों में दूसरा कारण था आत्मा, परमात्मा तथा अवतारवाद का भ्रमजाल। तीसरा कारण, हिंदू समाज में विषमता तथा स्वार्थ की पराकाष्ठा लेकर फिर से जल्दी हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।